हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह देवयज्ञम अग्निहोत्र हमने संपन्न किया। अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए अग्नि देवता से संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यज्ञ हवन अग्निहोत्र देव यज्ञ हमने संपन्न किया और विशेष चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो जो हमने आहुतियां आज 16 आहुतियां विशेष दी देव यज्ञ की, उससे उपरांत गायत्री मंत्र मृत्युंजय मंत्र या और भी कोई अभीष्ट वेद मंत्र को लेकर के उससे 7 आहुति 21 आहुति 51 आहुति या 108 आहुतियां प्रदान करते हुए हम यज्ञ को हवन को अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हैं। इससे अतिरिक्त हम और विशेष यज्ञ कर रहे हैं जैसे कि पूर्णिमा अमावस्या पर पाक्षिक जो यज्ञ कहा जाता है, इससे अतिरिक्त जन्मदिन है वर्षगांठ है दीपावली होली आदि हमारे कोई पर्व है। इसी प्रकार से कोई भवन का उद्घाटन है या भूमि पूजन है या गृह प्रवेश आदि हैं, तो ऐसे ऐसे अलग अलग फंक्शन के समय अलग अलग अवसर पर जो हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं उसके लिए इन मंत्रों के साथ साथ कुछ विशेष विधि के मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। उसके लिए यह वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक अभी नवीनतम संस्करण के रूप में दी है। उसके अंदर ये सारी विधियां जो अलग अलग हमारे जीवन शैली के साथ जुड़ी हैं, उन सारी विधियों के जैसे उपनयन यज्ञोपवीत से लेकर के बृहद यज्ञ कुछ विशेष अवसर से लेकर के नवसष्ठी चैत्र सुदी प्रतिपदा से लेकर के आर्य समाज की स्थापना दिवस से लेकर के श्री राम नवमी या फिर रक्षाबंधन जन्माष्टमी विजयादशमी दशहरा से लेकर के शारदीय नवसष्ठी दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति वसंत पंचमी सीताष्टमी से लेकर के जन्मदिन विवाहगांठ शिलान्यास भवन उद्घाटन से लेकर के कुछ वेद के महत्वपूर्ण विशेष सूक्तों से लेकर के सब विधियां अलग अलग इस पुस्तक के अंदर दी हैं। तो इसका आप विशेष रूप से विशेष यज्ञों की विधि के लिए मंत्रों के लिए प्रयोग ले सकते हैं। और अब हमने हवन कर लिया, उसके बाद अग्नि शांत हो गई, उनके अंगारों को हमने व्यवस्थित कर दिया और दबा दिया।
और घी के पात्र में थोड़ा सा घी हमारे पास रखा हुआ है। उस घी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में विशेष, जो रोग विशेष के लिए हम यज्ञ करते, चिकित्सा यज्ञ, तो वह, वरना सामान्य जैसे दिव्यष्टि आदि जड़ी बूटियां और गुगुल विशेष करके उसके अंदर आप इस प्रकार से मिला दें, गुगुल और विशेष जड़ी बूटियां, और उसको पूरा इस प्रकार मिक्स कर दें। ये ऐसे मिक्स करके गाय के घी से युक्त करके गुगुल और रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां हैं उसको हमने युक्त कर दिया। अब इन जड़ी बूटियों को थोड़ी सी मात्रा में लिया और पूरे अंगारों के ऊपर बिखेरना नहीं, एक जगह पे, एक स्थान पे इस प्रकार आराम से रख दिया। अब वो मंद मंद सी लंबे समय तक यह धुनी देता रहेगा। और बिखेर देते हैं तो थोड़ी देर में ही सारा जल जाता है, थोड़ी देर में धुआं अधिक हो जाता है और थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाए। और ऐसे रख दिया तो अब धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी यह लंबे समय तक देता रहेगा। और इस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके हम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि और रोगानुसार जो आसन विशेष हैं, आसन और प्राणायाम इस वायुमंडल के अंदर करें। एरोमेटिक्स ऑयल्स, उडनसिल तेल इस वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। ये एटमॉस्फेयर पूरा मेडिकेटेड बन गया, उसके अंदर बैठ करके आप अनुलोम विलोम कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान कीजिए, रोगानुसार आसन कीजिए और आसन पूर्वक भी प्राणायाम कीजिए। ये सारा अभ्यास, तो कोई भी कैसा भी रोग हो वो रोग हमारा नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप धुनी कर लें। और कुछ यज्ञ से संबंधित जो महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं, वो जरूरी बातें हैं, वो आपके सामने अब अगले क्रम में रखते हैं। पहला नियम यज्ञ के लिए आवश्यक होता है कि हम जब भी हवन अग्निहोत्र करें तो पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूर्वक करें। यह यज्ञ हो सके तब तक हम स्नान आदि करके ही करें। यदि हम रुग्ण हैं, चिकित्सा यज्ञ करें और कोई ऐसी परिस्थिति है, तो जैसे हमने छोटे से पात्र के अंदर जल रखा, उसको दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के जैसे हमने आचमन अंग स्पर्श की जो प्रक्रिया की, इतना आचमन और अंग स्पर्श, यह पवित्रीकरण शुद्धिकरण की इतनी प्रक्रिया को करके फिर आप कभी भी सुबह, शाम या दिन में भी कोई भी काल में आप यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन आचमन और अंग स्पर्श इतनी पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूर करें। इस प्रकार यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं, उस अग्निहोत्र का पूर्व पवित्रीकरण शुद्धिकरण के अतिरिक्त एक और आवश्यक चीज होती है, वह होती है काल, समय, कि हम यज्ञ कब करें, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हम कब करें। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे न्याय दर्शन से लेकर के अलग अलग मनुस्मृति आदि में जो बताया है, कहा उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युसिते होतव्यम। ये न्याय दर्शन में बताए, ऐसे ही मनुस्मृति में बताए, उदिते अनुदिते चैव समयाद्युसिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति अयम वैदिकी श्रुति। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय तथा समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात किसी निर्धारित समय में यज्ञ कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, अर्थात हो सके तो सुबह में और सायंकाल में जो संधि का समय, संध्या का समय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है, उसी समय करे तो आदर्श है। यदि उस समय में ही नहीं कर सकते हैं तो उससे आसपास का जो 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता है उसमें करें। यदि उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं तो दिन में कभी भी करें। उदित होतव्यम मानी सुबह सूर्योदय पे करें, अनुदित होतव्यम अर्थात सूर्यास्त के बाद करें, और समयादित सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो काल होता है उसमें भी करें। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यज्ञ नहीं करना, लेकिन यह है कि उस समय विशेष में करेंगे तो विशेष लाभ होगा, अन्यथा आगे पीछे हम कभी भी किसी भी समय यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करें, इसका हमें लाभ मिलेगा। दूसरा,
जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र देव यज्ञ करते हैं, तो हम अपने कपड़े खुले, सुचारू और जो हमारी पारंपरिक और भारतीय परिधान है उसमें करें। जीन्स या बेल्ट हमने डाला हुआ है, वो बेल्ट चमड़े का है या इस प्रकार के और चमड़े की चीजों का हम प्रयोग ना करें। कपड़े खुले और सुचारू पहने, जिस स्थान और स्वच्छ हो, कपड़े साफ सुथरे हो, धुले हुए हो, और जहां पे हम यज्ञ करते हैं वह स्थान पे भी झाड़ू पोछा आदि करके पवित्र करें। जिन पात्रों का हम प्रयोग करते हैं उसको भी धुल करके, साफ सुथरे करके और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। इस प्रकार यह वस्त्र से लेकर के, पात्र से लेकर के स्थान की शुद्धिकरण की भी हम अवश्य ध्यान दें। इससे अतिरिक्त सबके मन में यह प्रश्न हर कोई यज्ञ के साथ जुड़ता है तो आता है। पहला कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार में किसी का देहावसान हो जाता है, तो उस समय लोग सूतक मानते हैं। इसी प्रकार से जब किसी बच्चे का परिवार में, घर में जन्म होता है तब भी सूतक मानते हैं। इसी प्रकार कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आदि होता है, उस समय भी सूतक मानते हैं और मनाते हैं। और उस समय लोग सामान्य रूप से घरों के अंदर पूजन अर्चन आदि क्रियाओं को त्याग देते हैं। तो उसको प्रश्न होता है कि क्या हम उस सूतक के समय में हम यज्ञ करें या ना करें? तो उसके लिए यह उत्तर है कि यज्ञ कभी भी त्याज्य नहीं है। किसी भी अवस्था में यज्ञ हवन अग्निहोत्र एतद् वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युना वा। यह अग्निहोत्र जरामर्य सत्र है। यह या तो बुढ़ापा अवस्था आ गई, या तो अब हम अपना खाना पीना, अपना नित्य कर्म भी हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी मृत्यु हो गई, तब त्याज्य योग्य है। अर्थात यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र हम उन सूतक, जब बालक का जन्म होता है तब उस समय हमें विशेष रूप से यज्ञ करना चाहिए। जब किसी के देहावसान होता है तब भी हमें विशेष रूप से शांति यज्ञ करना चाहिए, शुद्धि यज्ञ करना चाहिए। इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि होते हैं उस समय तो और विशेष रूप से एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ करना चाहिए। तो उससे बालक का जन्म होता है या मृत्यु होती है, उस समय जो अशुद्धि होती है उसको दूर करके पॉजिटिविटी और मानसिक शांति और बहुत ही अच्छा होता है। और जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि होता है तो उस समय जो उसका दुष्प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर या हमारे शरीरों के ऊपर होना होता है, उससे हमारा बचाव भी होता है और भी कई सारे लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से इस समयों में भी हमें हवन यज्ञ अवश्य और विशेष रूप से करना चाहिए। हम जो अंगारों के ऊपर जड़ी बूटियां हमने डाली थी, अब उसकी धुनी मंद हो गई है। अब धुनी मंद हो, अब इसके अंदर जो उड़नसिल थे, एरोमेटिक्स ऑयल्स थे, जो मेडिसिनल एयर थी, वो निकल चुकी हैं। इसको अब हम थोड़ा सा साइड में करके और उसके स्थान पे अब थोड़ा सा जो हमने मिला करके रखा था उसमें से दोबारा थोड़ा सा लिया, गोगोल गाय का घी और जड़ी बूटियां, उसको फिर से वापस उसी स्थान के ऊपर इस प्रकार एक ही जगह पे रख दिया वापस। अब ये वापस 10-15-20 मिनट तक धुनी देता रहेगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे ही जड़ी बूटियां डाल करके मंद मंद सी हल्की हल्की पूरी धुनी होने दे, पूरे घर में वायुमंडल में चारों ओर फैलने दे। ऐसे देवीय शक्तियों का पूजन होता है, इससे देवी शक्तियां प्रसन्न होती है, हमारे भी गुड हार्मोन्स बनते हैं और स्ट्रेस हार्मोन खत्म होते हैं। उसके साथ साथ यह आरोग्य देने वाली वायु जो होती है वो हमारे भीतर जाकर के हम सबको आरोग्य भी देती है। और बाहर जो बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि सारे पनप रहे होते हैं या वायुमंडल में या स्थान पे सरफेस पे घर के अंदर होते हैं, वो भी सब दूर हो जाते हैं और पूरा माहौल सूरभि से युक्त हो जाते। तो ऐसे धुनी अवश्य करें। इसी प्रकार से एक प्रश्न और आता है सबके सामने कि माताओं बहनों का जब मासिक चल रहा होता है
तो उस समय हम यज्ञ करें या ना करें, तो उस समय वो माताएं बहनें यज्ञ की तैयारी या यज्ञ ना करें, वो यज्ञ से थोड़ी दूरी पर आसपास में बैठे और मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। और घर के जो अन्य परिजन हैं, चाहे उनके पति देव हैं, बेटी है, बेटा है, दादा दादी हैं, वो अन्य लोग जो हैं वो यज्ञ करें उस समय। इसी प्रकार से सामान्य रूप से कहा जाता है कि पति पत्नी ही यज्ञ करे। ये चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ कोई भी कर सकता है। परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पति पत्नी हो, दादा दादी हो, या कोई भी परिवार के जन हैं, अकेला भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। सब मिलकर के भी यज्ञ कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह देव यज्ञ को करना चाहिए। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी कि सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए, 2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो।
ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।